नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, 9 ग्रहों के 9 रत्न होते हैं और आज हम इन्हीं रत्नों के बारे में चर्चा करेंगे कि 9 ग्रहों के जो 9 रत्न हैं ये किस तरह से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और कौन से लग्न का व्यक्ति कौन सा रत्न धारण करे, इसी विषय पर आज बात करते हैं। एक्चुअली हर लग्न के लिए रत्न अलग अलग होते हैं और हर समस्याओं के लिए भी रत्न अलग अलग होते हैं। रत्न 2 तरीके से पहने जाते हैं, एक तो लग्न के आधार पर, दूसरा आपकी प्रॉब्लम क्या है उसके आधार पर भी रत्न पहने जाते हैं। तो मेष से लेकर मीन लग्न तक हम बात करेंगे आज की इन किस लग्न के व्यक्ति को कौन सा रत्न सूट करता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले लग्न मेष लग्न की। याद रखिएगा, हम लग्न की बात कर रहे हैं, राशि की नहीं। एसेंडेंट जो कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है, वहाँ जो नंबर लिखा होता है उस नंबर के आधार पर हम ये पता करते हैं कि आपका एसेंडेंट या लग्न क्या है। जैसे 1 नंबर अगर वहाँ लिखा है तो आपका मेष लग्न हुआ, 2 नंबर लिखा है तो वृष लग्न हुआ, 3 नंबर लिखा है तो मिथुन लग्न हुआ। ऐसे ही 12 नंबर तक 12 राशियों का नंबर लिखा रहता है। तो आप ये जानते ही होंगे कि हमारा कौन सा लग्न है। लग्न के अनुसार आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा रत्न पहनना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेष लग्न की। मेष लग्न वाले जो हैं, जिनका स्वामी मंगल होता है, अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है तो आपका मेष लग्न है। तो मेष लग्न वालों के लिए जो सबसे सुटेबल स्टोन होता है वो होता है माणिक्य। गुलाबी रंग का ये रत्न होता है, बहुत खूबसूरत पत्थर होता है और ये जो है आपके लिए सबसे सुटेबल स्टोन होता है। अगर आप एक माणिक्य पहने रविवार के दिन रिंग फिंगर में तो आपके लिए बहुत सुटेबल होगा। इससे आपके कैरियर का मामला भी अच्छा हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। दूसरे नंबर के लग्न की बात करते हैं। दूसरा लग्न जो है वो है वृषभ लग्न। वृषभ लग्न का स्वामी जो होता है वो शुक्र होता है। तो अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है तो आप वृषभ लग्न के हैं। तो वृषभ लग्न वालों के लिए सबसे जो अच्छा स्टोन होता है उसे कहते हैं नीलम। नीलम इनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। नीलम अगर नहीं पहन सकते हैं तो उसकी जगह पर नीलम का सब्स्टिट्यूट नीली है, लाजवर्त है, सोडालाइट है, ये सब आप पहन सकते हैं। तो इनके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टोन है वो है शनि का रत्न नीलम। और दूसरे नंबर पर है डायमंड या ओपल। ओपल या डायमंड में से भी ये कोई एक पहन सकते हैं। डायमंड का सब्स्टिट्यूट ओपल होता है, तो आप एक ओपल पहने और एक नीलम पहने तो आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तीसरे नंबर पर आता है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न का स्वामी जो होता है वो होता है बुध। तो अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका लग्न मिथुन लग्न है। तो मिथुन लग्न वालों के लिए सबसे फेवरेबल जो प्लैनेट है वो बुध ही है और उसका रत्न अगर ये पन्ना धारण करें तो इनके लिए बहुत शुभ होगा। इसके बाद आता है कर्क लग्न। कर्क लग्न वालों का अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न हुआ। कर्क लग्न वालों के लिए चंद्रमा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इनके लग्न का स्वामी भी चंद्रमा है और चंद्रमा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इनको एक मोती जरूर पहननी चाहिए। एक्चुअली ये बड़े सेंटिमेंटल होते हैं कर्क लग्न वाले, तो इनको एक मोती धारण करनी चाहिए और साथ ही
एक मूंगा भी इनको पहनना चाहिए। अपनी अनामिका उंगली में एक मूंगा पहन लें और सबसे छोटी उंगली में, लिटिल फिंगर में, एक मोती पहन लें, तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न, अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आप सिंह लग्न के हैं, जिसका स्वामी होता है सूर्य। सूर्य इनका स्वामी होता है और इनके लिए सबसे फेवरेबल जो प्लैनेट है वो है सूर्य ही होता है। और अगर ये सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही अगर ये एक मूंगा भी पहन लें तो बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि मूंगा जो है सिंह लग्न में बहुत ज़्यादा सूट करता है। लेकिन इसके लिए मंगल की प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी। मंगल फायदेमंद तो होता है सिंह लग्न में, लेकिन मंगल त्रिकोण में या केंद्र में अगर बैठा हुआ है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे अगर आप माणिक्य पहनना चाहें तो आपके लिए बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि सिंह लग्न में माणिक्य सूट करता ही करता है। इसके बाद बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न का स्वामी होता है बुध। अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न है, और आप इस राशि का जो स्वामी होता है वो बुध होता है, और इसमें बुध ही बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इनको पन्ना जरूर एक धारण करना चाहिए, क्योंकि कन्या लग्न की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनको कंफ्यूजन की स्थिति बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर ये एक पन्ना धारण करें तो इनको निर्णय लेने में आसानी होगी और इनके जीवन की जटिलता जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसके बाद आता है तुला लग्न। अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न है, जिसका स्वामी होता है शुक्र। शुक्र इसका स्वामी होता है और शुक्र इस कुंडली में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इनके लिए एक हीरा या एक ओपल, दोनों में से कोई भी एक रत्न ये पहन सकते हैं। वैसे ओपल पहने तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ओपल जो है ज़्यादा एग्रीवेट नहीं करता है, हीरा सबको सूट नहीं करता है। हीरा पहनने के लिए कुंडली देखनी पड़ेगी कि हीरा पहनना इनके लिए सुटेबल है भी कि नहीं। लेकिन ओपल कोई भी पहन सकता है। अगर आपका तुला लग्न है तो आप एक ओपल जरूर पहनें। साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति ठीक है तो एक नीलम भी जरूर धारण करें, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद जो लग्न आता है उसे कहते हैं वृश्चिक लग्न। अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि आप वृश्चिक लग्न के हैं। मंगल स्वामी होता है इसका, और मंगल बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होता है यहाँ। तो वृश्चिक लग्न वालों को एक मोती पहनना बड़ा इम्पोर्टेंट है। इनको क्रोध बहुत आता है, तो सर्दी जुकाम की समस्या भी इनको वृश्चिक लग्न वालों को बहुत ज़्यादा होती है। बड़े सेंटिमेंटल किस्म के होते हैं। जैसे कर्क लग्न वाले बड़े सेंटिमेंटल होते हैं, वैसे वृश्चिक लग्न वाले भी बहुत सेंटिमेंटल होते हैं। तो इनको मोती एक जरूर धारण करना चाहिए। अगर ये एक मोती पहने तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आप धनु लग्न के हैं, जिसका स्वामी होता है बृहस्पति। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट है इस लग्न के लिए वो है मंगल और सूर्य। वैसे सूर्य इस कुंडली के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है धनु लग्न में। तो अगर आप एक माणिक्य पहने तो बहुत अच्छा होगा। इनके लिए एक माणिक्य धारण करना बहुत अच्छा होगा। साथ ही मंगल का रत्न मूंगा भी ये पहन सकते हैं। इसके बाद आता है मकर लग्न। अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा है
तो आप मकर लग्न के हैं। मकर लग्न का स्वामी जो होता है वो शनि होता है। तो यहाँ शनि तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही शुक्र भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ शुक्र जो है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक होता है। तो शुक्र का अच्छा होना मकर लग्न में बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो अगर आप मकर लग्न वाले एक ओपल पहने तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। मकर लग्न में हीरा जल्दी सूट नहीं करता है। अक्सर लोग मकर लग्न वाले ये पूछते हैं कि सर डायमंड पहन ले क्या। डायमंड ऐसा नहीं कि मकर लग्न वाले पहन नहीं सकते हैं, पहन सकते हैं, लेकिन इनको ज़्यादातर मामलों में ऐसा देखा जाता है कि मकर लग्न वालों को डायमंड सूट नहीं करता है। इनको ओपल ज़्यादा बढ़िया सूट करता है, डायमंड से भी बढ़िया ओपल सूट करेगा। तो ये एक ओपल पहने, साथ ही साथ इनके भाग्येश का रत्न जो है एक पन्ना अगर ये साथ साथ पहन लें तो भी बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि इनके भाग्य का मालिक होता है। तो अगर ये पन्ना भी साथ में पहन लें, ओपल और पन्ना दोनों, तो इनके लिए बहुत सुंदर होगा। इसके बाद बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है, 11 नंबर, तो आप कुंभ लग्न के हैं। कुंभ लग्न का स्वामी भी शनि ही होता है और शनि बड़ा इम्पोर्टेंट भी होता है इसमें। तो अगर आप कुंभ लग्न के हैं तो आपको एक ओपल जरूर पहनना चाहिए। ओपल क्या करता है कि आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेगा, साथ ही आपके मूड को भी अच्छा रखेगा, आपके हार्मोनल डिसऑर्डर को भी बैलेंस करेगा। तो कुंभ लग्न वालों को एक ओपल जरूर पहनना चाहिए। साथ ही साथ ये एक शनि का रत्न नीलम या नीली भी पहन सकते हैं, वो भी इनके लिए फायदेमंद है। लेकिन ओपल तो किसी भी तरह से पहन सकते हैं, वो इनके लिए हमेशा फायदेमंद होता ही है कुंभ लग्न में। इसके बाद आता है जो सबसे आखिरी लग्न है, वो है मीन लग्न। मीन लग्न जो है, अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आप मीन लग्न के हैं। बृहस्पति स्वामी है इसका, और बृहस्पति इसका स्वामी होता है, जल तत्व का ये लग्न है, और बड़े सेंटिमेंटल होते हैं और इनकी इम्यूनिटी बड़ी वीक होती है, बहुत जल्दी जल्दी ये बीमार पड़ते हैं। इनको प्रायः नसों की समस्या अक्सर बार बार हो जाती है, हड्डियों की समस्या इनको परेशान करती है। तो इनको एक मोती पहनना बड़ा इम्पोर्टेंट हो। अगर ये मोती एक पहन लें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो इनके पूरे सिस्टम को बैलेंस कर सकता है। तो एक मोती जो है इनके लिए मीन लग्न में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो एक रत्न है उसे कहते हैं एलो सफायर, यानी पीला पोखराज। पीला पोखराज भी ये पहन सकते हैं। तो पीला पोखराज और मोती अगर ये दोनों रत्न मीन लग्न वाले पहने तो इनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, और साथ ही साथ इवन इनके जीवन की समस्याएं भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। तो ये थे 12 लग्न। किस लग्न में कौन सा रत्न हमको धारण करना चाहिए, इस पर हमने चर्चा आज की। दर्शकों, अगर आपको अपने जीवन की किसी समस्या का समाधान ज्योतिष के माध्यम से चाहिए तो आप मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।